हेलो हाय नमस्कार गुड मॉर्निंग वेलकम बैक माय चैनल एंड कैसे हैं आप सभी। होप से बहुत अच्छे होंगे आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और माता रानी गॉड ब्लेस यू आप सबकी रक्षा करे और आप अपने घरों में स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और अपनी जो टीचर का बीपीएससी टीचर में 3.0 जो आया हुआ है उसमें अपने मतलब अच्छी तरीके कंटिन्यू तरीके से आप अपने काम को कर रहे होंगे। और मैंने जो टारगेट बनाया था 15 डेज का, तो वो बीच में मिस हो गया। मिस इस वजह से हो गया क्योंकि मैंने जो मेरा अभी आरओ का पेपर लगा हुआ था, तो मेरे एक पेपर दो पेपर लगे हुए थे, इस वजह से मैं थोड़ा सा वीडियो नहीं बना पाई। मैं पढ़ रही थी बट मैं वीडियो नहीं बना पाई। आरओ की बात करूँ तो मेरा आरओ का जो मैंने पेपर दिया था वो मैंने सोचा था कि मेरे सोचने से तो कुछ नहीं होता, बट मैंने कोशिश की थी कि मेरा 90+ स्कोर हो जाए, बट मेरा 90+ स्कोर नहीं हुआ। और तो ऐसा तो नहीं कि मैं उसमें नहीं हुआ, तो मैं उसमें 2-3 दिन तक मैंने सोचा कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, हो जाना चाहिए था, बट नहीं हुआ। तो फिर उसको छोड़ते हुए मैं आगे बढ़ गई और मैंने सोचा मेरा 90 हो जाएगा, बट 90 नहीं हुआ। बट हिंदी में तो मेरा ठीक ठीक ठाक स्कोर आया है और बट जीएस में थोड़ी मुझे और मेहनत करनी है। तो बात करूं कि बीपीएससी की और आरओ का जिसने भी प्रिपरेशन करी होगी, वो अगर उसने बीटीसी या कुछ ऐसी टीचिंग लाइन ज्वाइन की हो तो वो बीपीएससी जरूर ट्राई करेंगे, या जो भी लड़की जो भी है। तो मैं यही कहूँगी कि अगर उसका सिलेबस सेम है बट थोड़ा सा उसमें यूपी में यूपी का जीके और बिहार में बिहार का जीके, तो ये चीज़ें हैं। तो मेरी काफ़ी हद तक चीज़ें कंप्लीट थी, मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था। तो मेरा जो अभी कंप्लीट करना है मुझे वो थोड़ी बस मेरी जो समाप्ति की ओर चीज़ें हैं, बस उसमें मुझे थोड़ा एक क्विक रिवीजन करना है कि बहुत अच्छे तरीके से। और मुझे ऐसा लग रहा है कि लास्ट टाइम में सबको यही करना चाहिए, एक प्रैक्टिस सेट आप जरूर सॉल्व करें। क्योंकि प्रैक्टिस सेट यदि आपके पास नहीं भी है तो आप यूट्यूब से भर भर के है, तो वहाँ से आप किसी की भी उठा सकते हैं। तो आप जो भी आयोग के पेपर होते हैं, जो भी बीपीएससी का पेपर होता है या घटना चक्र आप फॉलो कर सकते हैं, आप वहाँ से आप देख सकते हैं। बट मेरी बीच में तबीयत भी खराब थी, तो मैं उस चीज़ को मैं वो नहीं कर पाई हूँ। तो मेरा फिर सोच रही कि आज 2-3 दिन रियली मेरी बहुत तबीयत खराब हो गई थी बीच में, तो इस वजह से मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई और मैं पढ़ भी नहीं पा रही थी क्योंकि मेरा माइंड ही काम नहीं कर रहा था, तो मैं पढ़ भी नहीं पा रही थी। बट अभी मैं बहुत ही अच्छी सी फील कर रही हूँ, बहुत बेटर फील कर रही हूँ। तो फिर मैं अपनी चीज़ों को कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। और जिसके पास जो एक कहते हैं ना कि थोड़ी सी आखिरी पेपर भी हो सकता है किसी किसी का, या जिसके पास टाइम नहीं है तो वो टाइम की वैल्यू समझ ही रहा होगा। तो आप लोग अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लीजिए। बाकी मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे आप लास्ट टाइम आप कर सकते हैं। मैं तो यही कहूँगी कि आप जितना पढ़ रखे हैं, अभी भी 15 दिन का टाइम है। जिन्हें बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो वो अभी दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज मेरा मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो हिस्ट्री है वो लगभग फिनिश तो बहुत कुछ नहीं होता है बट फिनिश हो गई है। और जो मेरी हिस्ट्री है, जो मेन सब्जेक्ट है, क्योंकि इकोनॉमिक मैंने प्रीवियस का उठाकर भी देखा था, अभी जो बिहार के हुए थे तो उसमें ज़्यादा पूछा नहीं था इकोनॉमी वगैरह के क्वेश्चन। मुझे 7-8 क्वेश्चन तो हिस्ट्री का दिखा था। हिस्ट्री की वही असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा कांड और जलियांवाला बाग हत्याकांड भी पूछा था। और एक जगदीश जो बिहार से एक वो थे भारतीय राष्ट्रीय वो स्वतंत्र संग्राम से एक क्वेश्चन वो पूछा था, मैंने देखा था। और बाकी साइंस से भी क्वेश्चन पूछे थे। तो साइंस का एक पूछा था कि किडनी में या कुछ वृक्क में कितने वो होते हैं, ऐसा कुछ करके पूछा था। तो आप एक बार पेपर को एनालाइज कर लीजिए किस हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हाँ, पॉलिटी की कहूँगी, पॉलिटी की अच्छे क्वेश्चन पूछे थे। वो थोड़ा सा बहुत लेंथी क्वेश्चन पूछे थे और बट लेंथी थे ज़रूर, बट बहुत ज़्यादा हैवी नहीं थे। उनको अगर हम एक बार दोबारा से पढ़ते तो बहुत अच्छे से आ जाते। मैंने उनका पेपर उठाकर देखा था तो बहुत थोड़ा पॉलिटी तो मुझे लग रहा है कि पॉलिटी में मैं थोड़ा फिर से फोकस करूँ अच्छे तरीके से, क्योंकि पॉलिटी मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ टफ क्वेश्चन पूछे थे। तो टफ तो नहीं कहूँगी बट लेंथी पूछा था, घुमा फिरा कर पूछे थे। बाकी क्वेश्चन सिंपल ही थे। बाकी और मैं कहूँ और जैसे कि थोड़ा बिहार का पूछा था। बिहार के 5-6 क्वेश्चन समथिंग पूछे थे। एक मुजफ्फरपुर कुछ करके, मक्का का मुजफ्फरपुर ऐसा कुछ कर पूछा था। तो आप वो कर लीजिएगा। और मैं यही कहूँगी कि अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लीजिए। और बाकी बीपीएससी में अगर हम थोड़ी सी भी रियली अभी जैसे वैकेंसी आई गई है कि पता नहीं ऑफिशियली आई है या नहीं, मैंने अभी इतना टाइम मुझे रियली नहीं मिला क्योंकि मैं खुद में थोड़ी सी डिस्पिट थी और डिस्ट्रैक्ट हो रही थी और डिप्रेशन में थी थोड़ा सा कि यार क्योंकि हम जब मेहनत करते हैं और उसके बाद पेपर जो लीक होता है वो उसका जो डिप्रेशन
प्रेशर झेलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि किसी का लास्ट अटेम्प्ट भी हो सकता है, किसी की लास्ट पेपर भी हो सकता है, किसी की ओवर एज भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। बट सरकार को तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगी इस पर। लेकिन हम रियली बहुत बच्ची समझ सकते हैं, क्योंकि जो मेहनत रियली में करता है तो उसको लगता है कि यार जल्दी हो जाए, बट वो जल्दी चक्कर में बहुत देर हो जाती है। तो मैं यही कहूँगी कि आप जो भी जहाँ पर भी टाइम मिल रहा है, जहाँ पर भी आपको पेपर देने का मौका मिल रहा है, तो आप उसकी वैल्यू करें और उसको आप पेपर दें, कि जो आपके लिए कर रहा है उसकी भी वैल्यू आप कर सकते हैं। तो कर सकते क्या, करना ही चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि जब हम अभी वैल्यू नहीं करते हैं तो बाद में उस चीज़ की हम पछताते इसी वजह से, क्योंकि जो हमें चीज़ मिल रही थी उसकी हमने वैल्यू नहीं करी है। इस वजह से हम बाद में बहुत पछताते हैं, या सोच के या फिर कुछ करके कि यार हम ये चीज़ नहीं कर पाए। तो आपको जो चीज़ मिल रहा है आप उसकी वैल्यू करें और अपनी पढ़ाई की ओर अग्रसर हो जाएं, कि आपको जो भी करना है। क्योंकि मैं अपनी बात मतलब करने के लिए तो बहुत सारे काम हैं, लेकिन जिनके पास बहुत पैसा तो वो अपना बिजनेस भी कर सकते हैं, जिनके पास नहीं तो उनके पास एक ऑप्शन यही होता है कि हम पढ़ाई करके बिना पैसों के बिना उसके हम एक अच्छी जॉब पा लें, ताकि हमारा जो घर है वो ठीक हो जाए, या जो चीज़ें बिखरी हुई वो थोड़ी सिमट सी जाए। क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं होता है कि हम अगर पैसा होता हम 1-2 लाख रुपए दे सकते होते डोनेशन, या किसी चीज़ को कुछ घूस दे सकते, तो हम उसमें बिजनेस ही कर सकते थे। इतना पैसा नहीं होता किसी किसी के पास में, तो वो चीज़ें नहीं कर सकते हम। तो मैं यही कहूँगी कि आप अपनी चीज़ों को पढ़ना, टारगेट है वो है आज मुझे पॉलिटी का पढ़ना है, पॉलिटी को स्टार्टिंग से दोबारा से रिवीजन करना है। क्योंकि मैंने 2-3 कई बार मैंने पॉलिटी पढ़ रखी है, बट कहते हैं ना कि हाँ मुझे काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कैपेसिटी हो चुकी है। तो वो अब देखो सबका ना अपना अपना अलग होता है कि भाई किसने कितना पढ़ा, कितनी बार किसी चीज़ की रिवीजन करे, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना चाहिए। उसी चीज़ें कंठस्थ होती है और उसी चीज़ें माइंड में रहती हैं कि हाँ अगर ऐसा नहीं हम उसके आसपास की चीज़ें हम देख सकते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि आप अपना जैसे कि आज मेरा टारगेट है कि मुझे पॉलिटी आज पढ़ना, जो भी टफ टॉपिक है या फिर जो मुझे लगता है कि इसमें ज़्यादा घुमाव फिराव है, तो वो चीज़ें मुझे पढ़ना, और उसका मैं रिवीजन पहले मैं रिवीजन करती हूँ। इसके बाद फिर मैं उसको दोबारा से रिकॉल करती हूँ कि क्या क्या है क्या नहीं है, ये चीज़ें जो भी है। तो सबका अपना पढ़ने का अपना अपना तरीका होता है। तो आज मेरा जो टारगेट है वो पॉलिटी है, फिर इसके बाद में हिस्ट्री का जो भी मुझे मॉडर्न हिस्ट्री तो मेरी कंप्लीट हो चुकी है, उसका मेरी रिवीजन मैं एक 15-20 मिनट में रिवीजन कर लूँगी फटाफट। इसके बाद मुझे आज मिडिवल हिस्ट्री पढ़नी है, और फिर मैं ज्योग्राफी में दोबारा से रिवीजन कर, ज्योग्राफी नहीं पढ़ूंगी तो मुझे आज साइंस पढ़नी है। 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे आज करनी है। तो आज मैं 3-4-5-6 जितने भी घंटे लग जाएंगे तो मैं पढ़ूँगी। मैं बस इतना ज़्यादा टाइम नहीं है मुझे, अपनी तरफ से पूरा बेस्ट देना है कि अगर मेरा एक पेपर नहीं हुआ तो इसमें हो जाए, इवन भगवान करे गॉड प्लेस इसमें हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और आप भी अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करते रहिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं। तो यहाँ पर मैंने पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट कर दिया, और मेरा जो पहले सब्जेक्ट था पॉलिटी में, मतलब पहला जो टॉपिक था वो मैंने फंडामेंटल राइट्स को रिवीजन करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि उसमें कुछ ऐसे वाद थे जैसे कि केशवानंद भारती बनाम, ये सारी चीज़ें मुझे रिवाइज करनी थी अच्छे से, और उसके एक एक पॉइंट्स को नोट डाउन करना था। तो नोट डाउन थी उसको, और 2-3 बार रिवीजन करना था। और जैसे कि मैं देख पा रही थी वहाँ पर, जैसे कि कोई चीज़ पूछा जाता है तो उसमें हमें कन्फ्यूजन हो जाती है कि इसमें ये वाद योग्य है या नहीं है। तो ऐसा है, हम लोग कंफ्यूज वाकई में मैं हो जाती हूँ, मुझे और का नहीं पता लेकिन मैं हो जाती थी। तो उसको मैं अच्छे तरीके से कंपेयर करके कि इसमें क्या कहा गया, इसमें क्या नहीं कहा गया, ये सारी चीज़ें मैं देख रही थी, और मैं उसको नोट डाउन भी कर रही थी। और उसको मतलब मैंने फिर जो टॉपिक होते हैं मैंने यूट्यूब से भी पढ़ा। इसके बाद थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं हर जगह से देख रही थी कि मुझे कहाँ से क्या पढ़ना है, कहाँ से क्या चीज़ें कवर करनी है, कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि मैंने नोट्स बना बना रखे थे। और मैं नोट्स को अच्छे तरीके से रिवाइज़ करती हूँ। मैं बार बार मल्टीपल टाइम रिवाइजन करती हूँ इनका, जब भी कोई एग्ज़ाम्स वगैरह होता है तो मैं करती हूँ। और मेरा एक अच्छा वो भी रहता है कि जब मैं रिवीजन करती हूँ तो मतलब मैं जब कोई क्वेश्चन आंसर लगाती हूँ तो उसके जब कोई क्वेश्चन होता है तो मैं तुरंत के तुरंत वहीं पर नोट डाउन करती हूँ, तुरंत के तुरंत देखती हूँ। तो यहाँ पर जो जैसे कि पूछा जाता है कि कानून का संरक्षक कौन है, या जो भी जैसे कि सुप्रीम कोर्ट भी उसी में ऐड होता है कि जैसे कि हमारे फंडामेंटल राइट हैं ये वाद योग्य है, तो इनको कौन सुरक्षा कौन है, ये कौन सा आर्टिकल सुरक्षा कवच है। तो हम ये सारी चीज़ें हमें बहुत ही थोड़ी माइनर माइनर सी चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें देख कर चलना होता है। और मैं इसके बाद हमारी जो लूसेंट की बुक होती है, बुक तो बहुत सारी भी होती है लेकिन मतलब मुझे लगता है कि लूसेंट इनफ है, रियलिटी बता रही हूँ लूसेंट इनफ है। और जब मैं आर का पेपर भी देने गई थी तब भी इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे लूसेंट से। क्योंकि देखो अगर आर्टिकल 14 में जो कहा गया है तो किसी बुक में वही कहा गया होगा, सेम ही कहा गया होगा, किसी अदर बुक में अलग अलग चीज़ें नहीं कही होगी, 15 की चीज़ें 14 में घुसेड़ दी गई हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। सारी चीज़ें एक सी होती हैं, और थोड़ा सा समझाने का मैनर अलग हो सकता है, किसी बुक में सिंपल
सिटी हो सकती है, किसी किसी में थोड़ा उसकी लैंग्वेज थोड़ी अलग हो सकती है। बाकी और चीज़ें नहीं है। मैंने लूसेंट को फॉलो किया है और इसके बाद मैं यूट्यूब से भी फॉलो करती हूँ, क्योंकि मतलब मैं ज़्यादा बुक वगैरह में ज़्यादा बिलीव नहीं करती। वैसे बहुत सारी बुक्स पढ़ने को ज़्यादा बिलीव नहीं करती। कहते हैं ना कि एक बुक को 1000 बार पढ़ो तो सही है। और पता नहीं मेरी आंख में कुछ चला गया, सुबह से मैं परेशान हूँ अपनी आंख की वजह से कि आज कुछ आंख में चला गया, तो बार बार मेरी हाथ जो है आंख में जा रहा है, क्योंकि मैं देख नहीं पा रही थी बार बार। ऐसा लगा तो कुछ कंकड़ सा भरा पड़ा है, लेकिन उसको निकालने की कोशिश कर रही थी। और मैं बाहर बैठी थी, क्योंकि बाहर सुबह का मौसम अच्छा होता है, तो सुबह मैं 6:30 बजे धूप निकल आती, हल्की हल्की निकल आई। कल बारिश भी हुई थी बहुत ज़्यादा। आज मौसम थोड़ा अच्छा था, तो इसलिए मैं बाहर बैठ गई, क्योंकि अब गर्मी बहुत आ रही ना, इसलिए थोड़ा धूप लग रही थी। इसके बाद फिर मैं लूसेंट पढ़ रही हूँ। लूसेंट में मुझे मैं मेरे माइंड में भी एक चीज़ें आती हैं कि लूसेंट मतलब जब मैंने आरओ का पेपर दिया था, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि पूछे गए थे, रिसेंटली पूछे गए। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं कि जो भी आयोग के द्वारा जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, रिसेंट में जो क्वेश्चन चल रहे हैं, तो आप उनके एक बार रिविजन करके ज़रूर जाएँ। मे बी आपको 5-6 क्वेश्चनों की मतलब कि आपको अच्छे तरीके से आपको मे बी सेम टू सेम एज इट इज़ वैसे ही मिल जाए। पूछने का मैनर थोड़ा अलग हो सकता है। तो मैं यहाँ पर आपको आरओ के जो क्वेश्चन थे वो मैं आपको शेयर भी कर सकती हूँ, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बाद फिर मैं क्या करती हूँ, उसका क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करती हूँ। करने की कोशिश किया, मैंने लूसेंट को फॉलो किया है, तो लूसेंट के जो मतलब फंडामेंटल राइट टॉपिक पढ़ा, मैंने 1-2 टॉपिक पढ़ लिए थे, मतलब अभी कंटिन्यूटी में ही। तो उसके क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करती हूँ। जो सिंपल है उनको मैं छोड़ देती हूँ, जो टफ है उनको मैं कुछ मार्क कर लेती हूँ, जैसे गोला बना लेती हूँ, तो उनको मैं दोबारा रिवीजन जरूर करती हूँ। और क्योंकि मुझे हाईलाइट हो जाते हैं कि हाँ ये मैंने कभी कम पढ़ा रहा होगा, या फिर मुझे समझ नहीं आ रहा हो, इससे मुझे पता चल जाता है कि हाँ। तो उसको जैसे कि कोई चीज़ होती बहुत ही शुद्ध हिंदी लिखी होती किसी किसी मतलब क्वेश्चन में, तो उसको मुझे समझना पड़ता है कि कौन सी हिंदी क्या पूछेगी, कहना क्या चाह रहे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे एग्जाम में ये गलती होती है कि हम जैसे कि मैंने अभी एक एग्ज़ाम दिया था एसएससी का, तो उसमें मतलब पूछा गया था आर्टिकल 13 में और क्या है, तो मतलब वो थोड़ा मुझसे मिसमैच हो गया था, जबकि मुझे आता हुआ वो क्वेश्चन मेरे से गलत हो गया था। और बात ये थी, सुबह मैंने उस क्वेश्चन को पढ़ा भी था बहुत अच्छे तरीके से, तो वो मेरा क्वेश्चन बहुत माइनर सा था, बट गलत हो गया था। तो यही सारी चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि हमसे बहुत गलती हो जाती है। अभी मैंने एक पेपर दिया था, तो उसमें पूछा गया था कि जो पाकिस्तान की मांग किसने की थी, तो वहाँ पर वो मुझे क्वेश्चन, तो ये पेपर भी देना बहुत ज़रूरी होता है कि बार बार पेपर देने से ये होता है कि हमारी चीज़ें कंफर्म होती हैं। और जब आप पेपर दे, कोई भी पेपर दे, अगर आपको नहीं भी पता है तो आप उसके क्वेश्चन जरूर देखा करें कि हाँ कोई क्या क्वेश्चन पूछा गया है, और उनके क्वेश्चन को आप जरूर मैच किया करो, क्योंकि उससे हमें आइडिया लग जाता है कि हाँ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगाना तो बहुत ही मैंडेटरी, तो आप उनको लगा लिए। और मुझे पता नहीं, मेरी आँख बहुत डिस्टर्ब कर रही थी मुझे आज, तो मेरी आँख वाकई मुझे ऐसा लगा था कुछ आँखों में कुछ गुस्सा है या फिर कुछ ऐसा है, क्योंकि दो कई दिनों से मेरी तबीयत भी ख़राब थी, तो मैंने ड्रॉप भी डाली थी, बट समझ नहीं आ रहा था। तो आप भी एक रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत तो कम टाइम बचा हुआ है। जैसे कि मैंने बताया आज 21 तारीख है, तो आप भी एक देख सकते हैं इसको। देखिए सिंपल तरीके की बात है यार, किसी की ज़्यादा मत सुनो, जितना सुनना है ना उतना ही सुनो यार। समाज ना आपको बहुत, आप समाज आपके लिए बहुत अच्छा है भी, और समाज आपके लिए बहुत बुरा भी है। मैं कहती हूँ समाज की सारी बातें मत मानो यार, जितनी आपके मानने लायक है उतनी मानो, वरना छोड़ दो। समाज बहुत रुलाता है बहुत, और समाज ऐसा नहीं कि साथ भी देता है कभी कभी, लेकिन आपके पास बहुत कुछ है तब समाज आपको पूछने के लिए तैयार होता है। बाकी आपको कोई भी, क्योंकि मुझे लगता है जो भी होगा, जिसके साथ होता है, तो वो ही इस चीज़ को फील कर पाता है कि जो मैं बोल रही हूँ कि रियलिटी में है कि समाज बहुत अच्छा भी होता है, बहुत ही नकारात्मक सोच भी देता है कभी कभी। और अगर मैं पॉजिटिव और निगेटिव की बात करूँ, तो मोस्ट ऑफ द मुझे लग रहा है कि निगेटिव बातें ज़्यादा करता है कि आप तुमसे क्या हो पाएगा, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अगर नहीं हो पाता तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है कोई और काम देखें, लेकिन जब तक एज है हमारी, जब तक हम पढ़ रहे हैं तब तक हम पढ़ेंगे, और जब तक हमें कुछ करना है तो ठीक है। अदरवाइज ऐसा भी नहीं कि मतलब जॉब एक बहुत बड़ी वो हो गया है। ठीक है, हमें, मुझे पता है कि ये हमारे पास बहुत पैसा नहीं है कि हम कुछ कर पाए, अगर नहीं हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश तो कर सकते हैं ना एटलीस्ट। तो जितनी बातें हैं समाज की सुनने लायक, उतनी ही बातें करो, उतनी सुनो। अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि आप जितना सुन सकते हो उतना ही सुनो, नहीं तो आप वहाँ से चले जाओ तो बेहतर ही है, क्योंकि वो आपको डिस्ट्रैक्ट ही करेगा, और मोटिवेट तो आपको नहीं कर पाएगा। मोटिवेट अगर आपको करता है तो कोई आपको आपको अपनी जो सिचुएशन है वही कर पाती हैं, इसके बाद ज़्यादा कोई आपको मोटिवेट नहीं कर पाएगा। तो आप अपने तरीके से पढ़ाई करें, आप अपने तरीके की चीज़ों करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि दूसरों को तो पता नहीं होता ना कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। सामने वाला तो आपसे रिजल्ट ही मांगता है, रिजल्ट है तो ठीक है, अदरवाइज सबको आपको लगेगा कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। सामने वाले को ये भी नहीं पता होता कि हम क्या कर रहे हैं, हम कितनी मेहनत कर रहे हैं पीठ पीछे, लेकिन सबको लगता है कि यार क्या है, ठीक है नहीं हो पाता कभी कभी।
और फिर यहाँ पर मैं सुबह सुबह चाय पी रही थी, क्योंकि चाय के बिना तो मेरा सब कुछ अधूरा है, तो मुझे चाय की आदत है। तो मैं यहाँ पर चाय पी रही, जब तक चाय नहीं मिलती तब तक थोड़ा सा माइंड ऐसा लगता है कि यार पता नहीं क्या है, कुछ भारी भारी सा लग रहा है। तो ब्रश करने के बाद या कुछ फ्रेश होने के बाद मतलब चाय चाहिए। तो चाय मतलब मैंडेटरी है मेरे लिए तो है। बाकी ज़्यादा चाय पीने से भी हानि होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे मतलब मुझे चाहिए होती है तो मतलब मैं पीती हूँ, और डेली चाय पीती हूँ। अगर मुझे लगता है 2-3 बार मिल जाए तो वो भी पी लूँगी। और यहाँ पर मैं देख रही थी कि जो क्वेश्चन मुझे मिले थे तो उनको मैं सॉल्व करने मतलब उनको देख रही थी क्या कैसा क्या नहीं है। तो वहाँ पर ये चीज़ें मैं देख रही थी कि मतलब कि वो मुझे कंफर्म हो जाए कि मुझे दोबारा रिवीजन ना करना पड़े बार बार। इसके बाद फिर मैं मतलब पॉलिटी पढ़ी हूँ। तो यहाँ पर मतलब कि जो गार्गी मैम है, RWA की मैम थी। ठीक है, आप तो उनका खुद का अपना चैनल हो गया, तो वहाँ से मैं पॉलिटी जो इम्पोर्टेंट थी तो वो मैं दोबारा सोच रही एक बार रिवीजन कर लूँ फटाफट। तो मैं क्योंकि मुझे चीज़ें ना कन्फर्म चाहिए थी दोबारा, क्योंकि टाइम इतना बचा नहीं है कि मैं बहुत सारा डीपली हर चीज़ पढ़ूँ। तो वो जो नोट डाउन करवा रही थी वो मैं कन्फर्म कर रही थी, क्योंकि कुछ चीज़ें होती थी जो लास्ट की चीज़ें हैं वो मुझे ज़्यादा कन्फर्म थी नहीं। और यहाँ पर मेरा फ़ोन मुझे बहुत ख़राब मतलब बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रहा था, इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो इसको मैंने जो ऊपर का होता वो मैंने उखाड़ के फेंक दिया। और एक बार लगाया लेकिन फिर ये मुझे थोड़ा ख़राब लग रहा था, इसलिए मैंने दोबारा फिर लगा लिया। मुझे लगा फ़ोन कहीं ख़राब ना हो जाए, क्योंकि बार बार ख़रीदा नहीं होता है। तो मतलब सिंपल सी बात है, कोई नहीं खरीद पाता है। तो यहाँ मैं उसको पढ़ रही थी जो भी मैम ने पढ़ाया था, क्योंकि मैं उनसे 1-2 बार पढ़ चुकी हूँ। तो काफ़ी ठीक ठाक पढ़ा देती हैं, अच्छा पढ़ा देती हैं, चीज़ें समझ में आती हैं। और आप भी अगर पढ़ना चाहते तो आप यूट्यूब में जाकर पढ़ सकते हैं। कोई बहुत सारी क्लासेस पढ़ी होती हैं, किसी को ऐसे परचेज नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा एक कोर्स पढ़ा था SSC का, तो वहाँ से मैंने पढ़ा, क्योंकि बार बार क्या ही कोर्स खरीदना है किस चीज़ के लिए। तो क्योंकि पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी सब सेम ही होता है, कुछ अलग नहीं होता। अगर कोई स्पेसिफिक है या कोई सब्जेक्ट स्पेशल है तो उसके लिए नहीं था, सामान्य जनरल पेपर के लिए था। तो वहाँ से मैं पढ़ रही थी, और मतलब काफ़ी ठीक ठाक पढ़ा देती हैं, आर्टिकल्स बहुत अच्छे क्लियर कर देती हैं कि हाँ इन आर्टिकल में ये पूछा है, उन आर्टिकल में। तो अपनी चीज़ें धीरे धीरे आप भी क्लियर करते चलिएगा। मुझे लगता है पढ़ते पढ़ते ऐसे कुछ नहीं होगा, आप भी अपना रिवीजन है, प्रैक्टिस तो ज़रूरी है। A1 मतलब एक प्रैक्टिस सेट तो आप लगा लीजिए, कहीं से भी लगाइए। अगर आप ऑनलाइन नहीं कर पाते तो ऑफलाइन कहीं किसी का भी मिल जाए वो भी लगा लीजिए, क्योंकि जनरल पेपर तो जनरल पेपर ही है। और इसके बाद फिर मतलब मैं और भी जो सब्जेक्ट है वो भी पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे आज 3 सब्जेक्ट पढ़ना था। तो मैंने आज पॉलिटी पढ़ी थी, और अपना जो साइंस था और हिस्ट्री का भी क्विक रिवीजन कर लिया था मैंने, फटाफट स्टार्टिंग में कर लिया था, क्योंकि मुझे आज पॉलिटी में मेन फोकस करना था। तो मतलब मैंने फर्स्ट जब मैंने स्टार्टिंग की थी तो यही सब चीज़ों से स्टार्टिंग की थी। तो मैं काफ़ी टाइम, क्योंकि मैंने सुबह से लेकर काफ़ी टाइम 10 बजे तक पढ़ाई करी, तो 2-3-4 घंटे हो गए थे। आज मेरा मुझे काम भी था, और मेरी जो ये आँख पता नहीं कि बहुत डिस्टर्ब कर रही थी, तो बार बार मुझे दिक्कत हो रही थी। और मैं यहाँ पर मैंने अपनी क्लास को कर दिया था फिनिश, क्लास को ख़त्म कर दिया था, क्योंकि मैंने जो पढ़ना था वो पढ़ लिया था। इसके बाद फिर मम्मी ने बनाया था, यहाँ पर पोहा बनाने की तैयारी कर रही थी। तो मतलब मम्मी ने मतलब मुझे पोहा पसंद थी, ये पोहा मैगी पास्ता ये मेरा फेवरेट है, तो मम्मी पोहा बना रही थी। क्योंकि आज शाम को शादी में भी जाना था तो हमने ज़्यादा कुछ बनाया नहीं था, इसलिए मम्मी यहाँ पर पोहा बना रही थी। पोहा बनाने के लिए जो भी सामग्री चाहिए होती है, प्याज और धनिया मिर्च जो भी चाहिए होता है, मुझे ज़्यादा पता भी नहीं होता है। प्याज था और मिर्च था और टमाटर था और आलू था, क्योंकि आलू तो मेरा फेवरेट है। और फिर नमक वगैरह तो स्वाद के अनुसार नमक भी डाला जाता है। तो जो भी है फिर फटाफट, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है पोहा, इट्स माय फेवरेट। पोहा और चाय, चाय तो मेरी फेवरेट ही है, कि चाय हाँ मुझे चाहिए चाहिए। और मतलब मम्मी को भी पसंद है, इतना पसंद नहीं है जितना मुझे पसंद है, मैं ज़्यादा खाती हूँ। मेरे भाई को भी ज़्यादा पसंद नहीं है, मैं ही ज़्यादा खाती हूँ पोहा वगैरह ये सारी चीज़ें। मम्मी को तो बस सिंपल खाना पसंद है, मुझे थोड़ा सा ऐसा खाना पसंद है। मुझे ज़्यादा मीठा भी पसंद नहीं, कि मतलब मैं मीठा भी बहुत खाती हूँ। ऐसा भी नहीं कि पढ़ते 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 खुद को, मैं तो अधिकतर खुद को भूल जाती हूँ कि मैंने खाना खाया है कि नहीं, और रियली ऐसा होता है। फिर शाम हो जाती है, फिर तैयार व्यार होकर हम लोग शादी में जाते हैं, और शादी में यहाँ पर हम लोग प्लेट पोंछ रहे हैं। मम्मी भी गई थी शादी में, सब पूरा मतलब सब लोग गए थे, तो शादी में तो सब लोग भीड़ होती होती है, और फिर यहाँ पर सब खाना ही खा रहे थे, और औरतें अपनी अपनी बातें करते, थोड़ा इंजॉयमेंट हो जाता है जब शादी वादी होती है, तो सब लोग मिलते जुलते एक दूसरे से। और यहाँ पर बच्चे भी अपने टशन में थे, बढ़िया मस्त मजे मजे करते। बच्चे के बिना तो कुछ होता ही नहीं है, यहाँ पर यही ज़िंदगी होती है भाई इनकी। मैं सोची कि दोबारा हम लोग को आएगा नहीं, लेकिन ये ज़िंदगी मस्त होती है। इतना रोक टोक मत करो बच्चे को यार, जितना है ठीक है, खेलने कूदने दो, उनकी उम्र यही होती है। थोड़ा बहुत खेलेंगे, इसके बाद तो फिर पढ़ाई पढ़ाई। कहते हैं कि हाई स्कूल का रिजल्ट उसका परसेंटेज
खुद बता देता है, इंटर का रिजल्ट उसका परसेंटेज भी बताता है, रियलिटी बता रही हूँ। बाकी जब कंपटीशन में आते ना उसका सिलेक्शन बताता है कि हाँ बच्चे ने कितना पढ़ा है। तो जितना है बच्चों को भी इंजॉय करने दो, खेलने दो, कूदने दो, उनको इतना प्रेशर मत डालो कि ये पढ़ो वो पढ़ो। अपनी एज में आएंगे तो खुद ही पढ़ लेंगे यार, सबको समझ में, एक एज में सबको समझ में आ जाता है। ओके।